अब वापस आ रहे हैं, ये खबर से बाहर निकल रहे हैं। भारत के कब्जे में पीएलए के सोल्जर से चीन परेशान, इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों देशों की पूर्व बातचीत के मुताबिक सैनिक को तुरंत छोड़ा जाए। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, पैंगोंग त्सो लेक के नजदीक भारतीय सीमा में संदिग्ध परिस्थितियों में पीएलए के सोल्जर को भारतीय सैनिकों ने पकड़ा था। सुमित मेरे साथ हैं। सुमित, एलएसी पर तनाव के बाद यह दूसरा ऐसा इंसिडेंट है, अभी तक क्या अपडेट आ रहा है इस बड़ी खबर में? देखिए बिल्कुल निशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दूसरा ऐसा वाकया है 8 से 9 महीने के बीच में जब पीएलए के जो सोल्जर्स हैं वो भारत की तरफ आ गए हैं। और यहां पर आपने ये पूरी परसेप्शन लाइन के तौर पर ही चलता है। अभी लगातार जो इनपुट आ रहे हैं वो ये कि दोनों तरफ से बातचीत चल रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत की तरफ से अब तक एक बार भी इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन चीन की तरफ से करीबन ये दूसरे बार की घटना है कि जब चीन के पीएलए के सोल्जर्स भारत की तरफ आए हों परसेप्शन लाइन को कर और इंपॉर्टेंट ये है कि भारत ने सारे प्रोफेशनल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए चीनी सैनिक को ना सिर्फ सही तरीके से रखा बल्कि दूसरी तरफ यानी पीएलए के अफसर्स को ये बता भी दिया कि हम आपको जल्दी ही हैंडओवर करेंगे चुशूल के अंदर। लेकिन अभी भी कई और सवाल है जो पीएलए के सोल्जर से पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार इस तरफ आने की इंटेंशन क्या थी, या अगर आप मिसगाइडेड होकर या फिर आप गलती से इस तरफ आ गए तो किस तरीके क्यों आ गए, ऐसा क्या आपके साथ सर्कमस्टांसेस, तो सारी चीजों के ऊपर निशांत बातचीत की जा रही है। निशांत, आप जो बता रहे हैं, लेकिन इस बीच में आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, वो मेरी आपसे जानकारी मैं आपसे ये लेना चाहूंगा सुमित की इस पूरे मामले में अभी तक क्या ये कोई एंगल आ रहा है इस पूरे मामले में कि ये स्पाइंग हो सकती है? एक गलती बार बार कैसे हो रही है? अक्टूबर में भी हुई, अभी फिर हुई। बिल्कुल निशांत, बात तो यही है कि अगर आखिरकार ये गलती चीन की तरफ से ही बार बार क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों ही सेना एक ही हाइट के ऊपर हैं या फिर आमने सामने है। लेकिन ऐसा क्या है कि चीन के सैनिक लगातार आते हैं। दरअसल मैं आपको जिस तरीके से बता रहा था कि सारी चीजें परसेप्शन लाइन पर क्लियर है। कई बार सोल्जर्स को ये अंदाजा नहीं होता कि वो दूसरी तरफ आ गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है निशांत की इसको लेकर भी पूरी कार्रवाई, पूरे प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। यानी जो भी सैनिक इस तरफ आता है उससे पूछताछ की जाती है। ठीक है सुमित, आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं कि हाँ ये सुमित, गलती से आया मैं आपके पास वापस आऊंगा क्योंकि आप एलएसी पर अभी तक काफी कुछ वहां पर कवरेज कर रहे हैं और बहुत शानदार कवरेज कर रहे हैं, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। लेकिन मैं सीधे यहां पर चलूंगा, मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मौजूद है। सर आपका स्वागत है। फॉर्मर एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर आपका भी स्वागत है, और हिस्टोरियन और बहुत अच्छे एनालिसिस करने वाले हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार है, सर आपका भी स्वागत है। कसवर, मनीष, वेलकम वंस अगेन। लेकिन ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, वेरी क्विकली, इत्तेफाक भी इतने इत्तेफाकन नहीं होते। अक्टूबर में गलती की, अभी फिर कर रहे हैं, और मैं आपके सामने कुछ और डिटेलिंग लेकर आने वाला हूं सर। लेकिन हाउ डू यू रेकन दिस, ये क्या समझ रहे हैं आप, चीन क्या कर रहा है? निशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, दो तरह की गलतियां होती हैं। एक तो एरर ऑफ जजमेंट होती है और दूसरी होती है एरर ऑफ इंटेंट। और जिस तरह से ये दूसरा वाकया है गत कई महीनों में, तो चीन की मंशा इससे बिल्कुल वाज़ेह है, साफ है कि चीन इस तरह की कोई एक्टिविटीज में इंडल्ज होना चाहता है जहां उसे कोई इंफॉर्मेशन मिल सके। दूसरा इसका पहलू यह है, जैसा आपने कहा कि भाई हमारी सेनाएं भी वहां तैनात हैं, और जिस तरह का ट्रुप डिप्लॉयमेंट वहां आजकल है, तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि कोई भी सैनिक वेलेड हो जाए या गलती से एलएसी को क्रॉस करे। तो इसमें चीन की मंशा है, वो या तो किसी इंफॉर्मेशन के तहत वहां आया होगा या उसकी कोई इस तरह की मंशा रही होगी।